तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की, जो कि मैकडॉवेल के नाम से जानी जाती है और स्पिरिट क्षेत्र में ये भारत की दूसरे नंबर की कंपनी आती है। तो इसके हम आज फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या नज़रिया हो सकता है, और दूसरा हमारा इसमें अगर ट्रेडिंग हमको करना है तो क्या स्टॉप लॉस और टारगेट हो सकते हैं। साथ में मार्केट का एक ओवरव्यू भी लेकर चलेंगे कि इस समय मार्केट जो कि हाइस के काफ़ी नज़दीक में है, तो इस तेज़ी के मार्केट में सारे स्टॉक काफ़ी ऊपर चले गए हैं। कोई 3 गुने हो गए, कोई 4 गुने, कोई 5 गुने हो गए। तो ऐसे में किस तरह के स्टॉक्स का हमें चयन करना चाहिए जिसमें हमारा निवेश सुरक्षित रहे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस स्टॉक का रिव्यू करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें आपको इस स्टॉक के बारे में और मार्केट को समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो यूनाइटेड स्पिरिट की अगर हम बात करें तो जैसा कि यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्पिरिट कंपनी है और ये विश्व की जानी मानी कंपनी की ये जो है सब्सिडरी कंपनी है। अगर इसके मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करें तो 39,562 करोड़ है, और जहाँ तक पी रेशियो का बात है जो काफ़ी ज़्यादा है, 163 का है। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा कि इस तरह की कंपनियाँ इतने महंगे वैल्यूएशन पे काम आखिर क्यों करती हैं। तो उसमें डिविडेंड की भी अगर बात करेंगे तो डिविडेंड इसका पिछला जो आया था 2013 के बाद से इसमें कोई डिविडेंड नहीं आ रहा है, मतलब 7-8 साल से इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। न्यूज़ फ्लोज इसमें ऐसा कोई खास नहीं है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, दिसंबर से दिसंबर क्वार्टर की तुलना करते हैं तो 20-21% मुनाफा बढ़ के आया था, और अदर इनकम में भी 572% की बढ़ोतरी हुई, जो कि अच्छी बात है। और प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो करीब 57% के आसपास है। FII भी लगभग 19% इस शेयर में बने हुए हैं। काफ़ी इसमें रिकमेंडेशन भी आई है इसको बाई करने की, ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से और HDFC सिक्योरिटीज़ की ओर से मोतीलाल ओसवाल ने भी रिकमेंड किया है इसको। अगर रिटर्न्स की बात करें तो मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी, अगर निफ्टी की बात करें निचले स्तर से डबल से भी ज़्यादा होने के बाद भी, ये स्टॉक जो है पिछले 3 साल 6 महीने या 3 महीने का नज़रिया आप देखेंगे तो ये नेगेटिव में ही रिटर्न दिया है इसने। कुछ स्टॉक ऐसे हैं मार्केट में हमेशा एक रोटेशन पॉलिसी काम करती है, जैसे आप ITC का उदाहरण ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, मार्केट के साथ ही नहीं चल रहे हैं, इनका भी नंबर आएगा। मार्केट इसी तरह से काम करती है। जो लोग मार्केट में काफ़ी समय से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि मार्केट में हमेशा एक रोटेशन चलता है, सारे स्टॉक एक साथ ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं। और ऑल टाइम लो जो हाई इसका है केवल 5 रुपये 65 पैसे का इसका लो है, और हाई 816 रुपये का है। तो जहाँ मैं बता रहा था कि पी रेशियो इसका काफ़ी हाई है, तो जब शुरुआती स्तरों में देखिए कंपनी 7-8 रुपये पर जब ट्रेड करती होगी 10 रुपये पर, वहाँ पर जिसने इसको लिया होगा और 700-800 रुपये का लेवल दिखाया तो उसका रिटर्न कितने % है आप लोग कैलकुलेटर में जोड़ के देख लीजिएगा। तो हम इसमें थोड़ा और डाटा देखेंगे, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ कंपनी की देखते हैं। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कर्जा घटाया है इन्होंने, और कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 46.97% है, तो अच्छा है प्रॉफिट ग्रोथ इसका। और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.62 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब ये स्टॉक काफ़ी महंगा है। और कंपनी की जो अच्छे प्रॉफिट के बावजूद भी ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, जो मैंने पहले बताया आपको, और सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा इनका कम है, और कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई, तो ये थोड़े से इसमें नेगेटिव हैं। अगर इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों से इसकी तुलना करते हैं तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी सबसे आगे दिख रही है। और डिविडेंड इस सेक्टर की कोई भी कंपनियां नहीं दे रही हैं, या बहुत ही मामूली देती हैं। केवल GM बेवरेज ही एक ऐसी कंपनी है जो आधा % से ज़्यादा डिविडेंड आपको दे रही है, बाकी नाम मात्र का ही देती हैं, कुछ नहीं भी दे रही हैं। तो ये तो हुई इस सेक्टर की। अदर कंपनी के बाद क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, तो उसमें अगर आप ध्यान देखेंगे ध्यान से तो मार्च 2018 से अगर आप देखें तो लगातार कंपनी प्रॉफिट में आई है। केवल एक क्वार्टर ही ऐसा है जून 2020 का जिसमें इस कंपनी को नुकसान हुआ था 215 करोड़ रुपए का। वो भी कारण ये था क्योंकि लॉकडाउन जब हो गया था तो उसमें सारी दुकानें वगैरह बंद हो गई थी, तो ये लिकर शॉप भी सारी बंद हो गई थी, तो इस वजह से इनके बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। उसके बाद आपको याद होगा जब लॉकडाउन में ढील हुई थी तो उसके बाद बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिली थी शराब की दुकानों के सामने। तो शराब एक ऐसा चीज़ है जो बैन भी रहता है, यहाँ वहाँ भी वो बिकता रहता है, चाहे वो बिहार हो या गुजरात जैसे स्टेट हो।
जो लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें पता ही होगा कि वहाँ भी सेल होती रहती है, बस ये है कि रेट ज़्यादा आपको पड़ता है। और बाकी गोवा वगैरह की बात करें तो वहाँ तो खैर टैक्स फ्री वगैरह रहता है, तो भारत में सबसे सस्ती शराब जो है आपको गोवा में मिलती है। तो बाकी चीज़ों को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। 58% था मार्च 2018 में प्रमोटर की होल्डिंग, जो लगभग बनी है 57% के आसपास ही। FII हालांकि इसमें पहले से मुकाबले कम ही हुए हैं, मार्च 2018 में 23% से दिसंबर 2020 में 19% पे आ गए हैं। मतलब बाकी शेयर्स में अगर देखें स्टॉक मार्केट में इसमें FII पैसा डाल रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में पैसा नहीं डाला है, जिसका असर भी आपको दिख रहा है स्टॉक के प्राइस एक्शन में। स्टॉक ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इसका जो कोरोना टाइम पे मार्केट जब 7,500 के लेवल था तो वहाँ से भी स्टॉक ही अभी ज़्यादा ऊपर नहीं है, जितना ऊपर गया भी था उससे भी ये थोड़ा नीचे करेक्शन देके आ चुका है। DII भी इसमें हालांकि पैसा बढ़ाया, 4% से 8% गए हैं। गवर्नमेंट के पास भी 2.25% शेयर है और पब्लिक के पास लगभग 14.5%। तो ये तो हुई इसकी फंडामेंटल, जो कि अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, P रेशियो वगैरह थोड़ा सा इसका हाई है। अब हम सीधे आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पर। तो इसमें हम सबसे पहले वनडे चार्ट हमारे सामने। वनडे चार्ट में भी इसका टेक्निकल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था मार्केट में जो बड़ी गिरावट आई, उसने स्टॉक को पिवट पॉइंट जो था वहाँ पे सपोर्ट जहाँ पे ये ले रहा था उसको तोड़ के ये नीचे आ गया है। 20 डेमा के नीचे ऑलरेडी ये आ चुका है, बाकी 200 डेमा वगैरह 150 डेमा ये पहले तोड़ चुका था। तो टेक्निकली इस समय अच्छी पोजीशन में नहीं है वनडे चार्ट पे। RSI में भी ये न्यूट्रल है और MACD भी लगभग न्यूट्रल है। इसमें एक अच्छी बात बस ये है कि 530 के पास एक अच्छा सपोर्ट है वनडे चार्ट पे, जहाँ से 2-3 बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो अगर हमें इसमें एक ट्रेड लेना है शॉर्ट टर्म के नज़रिए से तो हम इसमें एक बात करेंगे। इसके पहले मैं इसमें निवेश के लिए बात कर लेते हैं और वीकली चार्ट पे इसका परफॉर्म देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे परफॉर्म देखने के लिए हम जाएंगे थोड़ा पीछे में। 2008-9 की महामंदी के समय जब स्टॉक 150 के आसपास के नीचे चला गया, तो उसके बाद फिर ये उछाल देके फिर करेक्शन देके 12-13 में स्टॉक काफ़ी लो लेवल पे काम कर रहा था, 100 रुपये के आसपास। वहाँ से फिर स्टॉक की ऊपर मेहरबानी बड़े प्लेयर्स की हुई और वो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट दिखा के इसने वही जो अपना ऑल टाइम हाई है 816 वगैरह का, वो इसने लगाया। मतलब 100 रुपये से 800 रुपये तक चला गया, लगभग 8 गुना हो गया और लोगों की बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद फिर से ये करेक्शन दिया इसने 16-17 में, फिर एक बॉटम लगा के फिर दोबारा उसी लेवल पे 800 के आसपास गया। उसके बाद से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया। पिछले अगर 17-18 के बाद से देखेंगे 3-4 सालों में स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 700 और नीचे में करीब 500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ तक कि जब कोरोना का क्रैश भी हुआ था तो उस समय भी ये स्टॉक लगभग 478 के आसपास मेरा ख्याल आया था, 400 नहीं थोड़ा और नीचे था, ये 442 के आसपास इसने एक लो लगाया था, 450 मान लीजिए के आसपास से आके फिर वहाँ से फिर रिटर्न हुआ था। और हालिया हाई इसका जो है वो लगभग 661 का है शायद मेरे, हाँ जी 661 का है। तो वहाँ से लगभग 200 रुपये ये लगभग ऊपर गया था। उसके बाद फिर से ये करेक्शन दिखा के नीचे आ गया 550 543 के आसपास अभी ट्रेड ये कर रहा है। तो कंपनी का स्टॉक वैल्यूएशन ज़रूर ज़्यादा, लेकिन शराब कंपनियां इसी तरह से ट्रेड करती हैं, क्योंकि उसमें लोगों को मानते हैं शराब का एक कारोबार ऐसा है कि कितना भी आप बैन लगाएं कुछ भी करें इनकी बिक्री बनी रहती है, ये कंपनियां अच्छा कारोबार करती हैं। तो ये स्टॉक थोड़ा आपको महंगे तो मिलेंगे ही, लेकिन जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे इसमें रिस्क वार्ड रेशियो ठीक है, अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको निचले स्तर पर लेंगे, अगर आप इसको ऊपर कूद के लेंगे 600-700 हाई पे तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसमें आपको रणनीति ये अपनानी है कि हर गिरावट में इसको आपको बाई करना है। 500 के आसपास इसमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जिसमें ये पिछले 2-3 साल से बार बार रिटर्न ले रहा है। तो आपको कोशिश यही करनी है, अभी ये 550 पे अगर आपको नया निवेश इसमें करना है तो यहाँ पे डालिए पैसा, 1/3 निवेश आप यहाँ पे करिए। अगर ये दोबारा 500 के पास जाता है मार्केट में गिरावट की वजह से या किसी भी वजह से, तो वहाँ पे और ऐड कर लीजिए। जितना निचले स्तर पे आप इसको खरीदेंगे रिस्क वार्ड रेशियो उतना बेहतरीन हो जाएगा। और 1 से 2 साल का नजरिया आप रखेंगे तो स्टॉक दोबारा से 700-800 की रेंज में पहुंच जाएगा और ये एक बढ़िया परसेंट वाइज निवेश साबित हो सकता है। तो ये तो ही लंबे समय की बात। हम दोबारा से आते हैं ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग में क्योंकि ये 20 डेमा के नीचे है, पिवट पॉइंट के भी नीचे आ गया है, तो इसमें एक बॉटम फिशिंग का प्रयास हम कर सकते हैं। ट्रेड क्योंकि सपोर्ट के आसपास अगर स्टॉक आता है तो हमको ट्रेड जरूर लेना चाहिए, अगर वो ट्रेड चलता है तो हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है।
ऑप्शन चार्ट से मिला के इसको हम देखते हैं कि हमारा इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या बन सकता है। तो ऑप्शन चार्ट में खोल लेता हूँ। ऑप्शन चेन हमारे सामने आ गई है। तो इसमें आप देखिए सबसे अच्छा सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा 328 का 550 पर है, जहाँ स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा सपोर्ट है 317 जो कि 500 रुपये पे बन के आता है। उसके बीच में कोई खास सपोर्ट नहीं है। और दूसरी तरफ अगर कॉल रेटिंग देखेंगे तो बहुत हैवी हो रखी है। हर 10-10 रुपये पे 339, 349, 308, 428, ये देखिए 580 पर। और सबसे हैवी जो 743, 600 पर। मतलब इस ऑप्शन चेन को देख के ये लगता है कम से कम शॉर्ट टर्म में स्टॉक का ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है, या जाएगा भी तो काफ़ी फंस कर जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है तो थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ेगा, जो 525 के आसपास रहेगा। और 530 के आसपास ही इसका वनडे चार्ट पे सपोर्ट भी है। तो 525 के स्टॉप लॉस को लगाकर हम यहाँ पे इसको खरीदने की कोशिश करेंगे 540 के आसपास। और स्टॉप लॉस के जितना पास में अगर मिल रहा है, थोड़ा सा और गिरावट आती है 10-15 रुपये की, तो ये रिस्क वार्ड रेशियो और बेहतरीन हो जाएगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है, इसको नीचे तक नहीं लेना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट का नज़रिया आपका है, लंबे समय का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस स्टॉक को जितना निचले स्तर पर खरीद पाएंगे उतना बेहतर रहेगा। और हमारा फिर टारगेट जो इसमें खुल के आएगा, तो रेजिस्टेंस हालांकि 550 पर भी है, लेकिन हम पहला टारगेट 560 का रखेंगे, जो कि छोटा टारगेट होगा क्योंकि आगे भी रेजिस्टेंस तगड़े हैं। तो दूसरा रेजिस्टेंस फिर 580 पे सबसे बड़ा है 428 का, तो ये हमारा दूसरा टारगेट होगा 580 का। 560, 580 ये 2 टारगेट। और तीसरा टारगेट हमारा फाइनल जो होगा 600 रुपये का होगा, जहाँ पे 743 का ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो ये 3 टारगेट हम लेके इसमें चलेंगे। तो क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत ही सावधानी से पैसा लगाने वाला है। पिछले 1 साल में मार्केट ने जिस तरह से मूव दिया है, किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाइए उसमें पैसा बना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको मार्केट में बहुत सोच समझ के पैसा लगाना होगा। अगर आप किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके पैसा लगाएंगे तो आपका स्टॉक में पैसा फंस सकता है, काफ़ी लंबे समय तक आपका कैपिटल लॉक हो सकता है। और कैपिटल लॉक होने का मतलब है कि आपके पास जब कैपिटल लॉक हो जाएगा तो वो कैपिटल फंसा रहेगा आपका लंबे समय के लिए, और उसमें कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। मान लीजिए आप 3 या 4 साल बाद उतना पैसा वापस ले भी लेंगे तो आपको एक तरह से काफ़ी बड़ा नुकसान ही होगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।